नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान के अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे पूरी दुनिया अजमेर शरीफ के नाम से जानती है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। ये दरगाह सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र रही है। यहाँ बादशाह अकबर से लेकर आम फकीर तक सिर झुकाते रहे हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल अचानक कानूनी, राजनीतिक और वैचारिक विवाद के केंद्र में आ गया। आज हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी ने जो 7800 किलोमीटर की यात्रा पूरे राजस्थान में की थी, जिसमें 2,76,000 हस्ताक्षर युक्त पिटीशन हमने 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई थी, जिसमें कहा था और सबूत भी लगाए थे, जिसमें राजस्थान सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अजय मेरू, जिसे अजमेर बना दिया गया जिला, उसका नक्शा था, फोटो थे कि पूजा होती थी। उस आधार पर कि अजमेर की ये दरगाह नहीं है, मुगल आतंकताइयों और आक्रांताओं ने जो लगातार कब्जा किया था, जिस तरह से सोमनाथ में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, संभल में जिस तरह से किया था, उसी तरह से यहाँ अजय मेरू जनपद जो अजमेर में भी दरगाह बनाई थी और दरगाह बनाकर मंदिर के दबाकर मंदिर को नीचे करके ये हमारे बड़े स्तर पर उस समय धर्म परिवर्तन का काम किया था। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसके ऊपर जो सतिया बना हुआ है, पूरी तरह से हमारी धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। जब एक याचिका में दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे कभी शिव मंदिर था और इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। इस संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े प्रकरण में अब न्यायिक प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है। अजमेर सिविल न्यायालय ने महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही ये मामला अब विधिवत सुनवाई के चरण में प्रवेश कर चुका है। सफलता नहीं, ये बहुत बड़ी सफलता है। याचिका स्वीकार ही नहीं की गई, मुख्य पक्षकार का न्यायालय ने जो सम्मान देने का काम किया है। आज वह 7800 किलोमीटर की जो यात्रा हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में की थी, जो हल्दी घाटी की माटी लगाकर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 19 जनवरी से मैंने जो प्रारंभ की थी, और उसके तहत मैंने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तमाम जगह याचिका लगाई। और आज उसका नतीजा ये है कि प्रथम वैधता के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा हमें मुख्य पक्षकार, मुख्य याचिकाकर्ता के बतौर सम्मान देने का काम जो किया गया है, मैं अपने पूरे संगठन महाराणा प्रताप सेना की तरफ से न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे यह सच हूं कि अब कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। इस प्रकरण को लेकर अलग अलग संगठनों और पक्षों की निगाहें अदालत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मामला धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक साक्ष्यों और कानूनी दायरे से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से किए गए उस दावे को भी आधार बनाया गया, जिसमें अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने की बात कही गई थी। इसी दावे को लेकर अब अदालत में सुनवाई होनी है। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए संयुक्त रूप से 21 फरवरी की तारीख तय की है, जिस दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। याचिका स्वीकार होने के बाद अब इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों को अदालत में अपने अपने तर्क और साक्ष्य रखने का अवसर मिलेगा। अजमेर सिविल अदालत में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी, उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस अपील के स्वीकार होते ही यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और गंभीरता से सुनवाई होगी। याचिका में दरगाह परिसर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक दावों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें जांच के दायरे में लाने की डिमांड की गई है। अदालत के इस कदम के बाद मामला अब औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। इस प्रकरण का इतिहास साल 2022 से जुड़ा हुआ भी है। बताया गया है कि उस समय भी इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसने इस मुद्दे को पहली दफा कानूनी दायरे में लाया था। अब नई याचिका के स्वीकार होने के बाद ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आने वाली सुनवाई में अदालत किन तथ्यों और साक्ष्यों को अहम मानती है,
इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये मामला न सिर्फ अजमेर बल्कि पूरे देश में धार्मिक और कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे कौन, जिनकी दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ माना जाता है। वो चिश्ती सूफी सिलसिले के महान संत थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा को समर्पित था। इतिहासकारों के हिसाब से वो तकरीबन 1192 ईस्वी में भारत आए। यही वो वक्त था जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ। ख्वाजा साहब अजमेर में बस गए, जो तब चौहान वंश की राजधानी रह चुका था। ख्वाजा साहब का देहांत 1236 ईस्वी में हुआ। उनकी कब्र पर प्रारंभिक तौर पर एक साधारण मजार बनाई गई। सुल्तान इल्तुतमिश 13वीं सदी ने पहली दफा पक्की संरचना बनवाई। अकबर ने संगमरमर का गुंबद और बुलंद दरवाजा बनवाया। जहांगीर और शाहजहां ने मस्जिदें और मेहमान खाने जोड़े। इसमें आज जो विशाल परिसर है वो सदियों में विकसित हुआ स्थापत्य का परिणाम है। अजमेर शरीफ सदियों तक गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है। या हिंदू महिलाएं चुनरी चढ़ाती हैं, सिख श्रद्धालु अरदास करते हैं, ईसाई मोमबत्तियां जलाते हैं। उर्स के समय हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ चादर चढ़ा चुके हैं। जनवरी 2026 में महाराणा प्रताप सेना नामक संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने अजमेर की स्थानीय अदालत में याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर तोड़कर दरगाह बनाई गई, इसीलिए परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए। विवाद के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों में अजमेर क्षेत्र में शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है। कुछ स्थानीय परंपराएं भी इस ओर इशारा करती हैं। दरगाह परिसर में मौजूद कुछ स्तंभ और पत्थर हिंदू शैली के प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने की नहीं, बल्कि इतिहास की सच्चाई जानने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसके विरोध में क्या कहा जा रहा है? अजमेर दरगाह कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की साजिश, गंगा जमुनी संस्कृति पर हमला बताया है। उनका कहना है कि दरगाह का इतिहास 800 सालों से ज्यादा पुराना है। किसी मंदिर के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये याचिका ज्ञानवापी मॉडल पर बनाई गई है। ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश में पहले ही ज्ञानवापी, मथुरा, भोजशाला जैसे मुद्दे चल रहे हैं। धार्मिक स्थलों को लेकर याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है। आलोचकों का कहना है कि यह सब 2027 के चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। धार्मिक आस्था को कानूनी लड़ाई में बदला जा रहा है। क्या सर्वे समाधान है या समस्या? समर्थकों का तर्क है अगर कुछ नहीं है तो सर्वे से डर क्यों? विरोधियों का कहना है कि हर स्थल का सर्वे कराने से अंतहीन विवाद पैदा होंगे और सामाजिक सौहार्द टूटेगा। अजमेर शरीफ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सूफी परंपरा का केंद्र है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जीवंत उदाहरण है। ये वही दरगाह है जहां अकबर ने मन्नत मांगी थी कि बेटा हो। अच्छा, अब इस मामले में 3 संभावनाएं हैं। अदालत सर्वे का आदेश देती है, उच्च न्यायालय में मामला चला जाता है, सरकार हस्तक्षेप करती है। हर स्थिति में मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। अजमेर शरीफ विवाद केवल ईंट पत्थर का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि हम इतिहास को समझना चाहते हैं या उसे हथियार बनाना चाहते हैं। क्या हम आस्था को जोड़ने का माध्यम मानते हैं या बांटने का? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, मोहब्बत ही इबादत है। आज उनकी दरगाह के नाम पर उठ रहा विवाद उसी मोहब्बत की कसौटी है।